ये कहानी है आईपीएल के उस मैच की जब एक इंडियन खिलाड़ी ने किंग कोहली की आंखों में आंख डालने की कोशिश की। क्रिकेटिंग टर्म में इसे धमकाना कहते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी ने किंग कोहली के एग्रेशन का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया। ऐसा बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ था जब किसी खिलाड़ी के पास किंग की चुनौती का जवाब हो। इस खिलाड़ी के एग्रेशन के आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी घबराते हो। उसको चुनौती देना, और ना सिर्फ चुनौती दी बल्कि मैच ख़त्म करके आए, ये उस खिलाड़ी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, सर्च एंड फाइंड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सूर्य कुमार यादव के उस इनिंग की जब सूर्या ने कोहली की चुनौती का सामना किया और सामना करके एक शानदार इनिंग खेली। बात उस समय की है जब सूर्या अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य कुमार यादव के स्काई बनने के सफ़र के उस एक शानदार इनिंग की। तारीख 28 अक्टूबर 2020। आईपीएल का मैच मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच अबू धाबी में शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा था। मुंबई टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेती है। मैच शुरू होता है। आरसीबी के ओपनर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। जोश फिलिपी और देवदत्त पडिक्कल आरसीबी को बहुत अच्छी शुरुआत देते हैं और देखते देखते टीम का स्कोर 8 ओवर में 70 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगले ओवर में जोश फिलिपी गेंद को हिट करने से चूक जाते हैं और डिकॉक विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करते हैं। हालांकि फिलिपी अपना काम कर चुके थे। आरसीबी की शुरुआत अच्छी हुई थी और इसी शुरुआत को कायम रखने की ज़रूरत थी। इसके बाद कोहली आते हैं। हमेशा की तरह उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहती है। शुरू में वो संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष करने के बाद अपना विकेट गंवा देते हैं। हालांकि आरसीबी ने 12 ओवर में 95 रन बना लिए थे। इसके बाद एबीडी आते हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में खेलते हैं। 15 ओवर तक टीम का स्कोर 130 हो गया था। अगले 5 ओवर में हमें आतिशी बल्लेबाजी देखने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद एमआई के गेंदबाज वापसी करते हैं। जहां एक समय स्कोर 130 पर 2 था, वहीं 138 पर 6 हो गया और मात्र 8 रन के अंतर में आरसीबी के 4 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, जिसमें एबीडी, शिवम दुबे, देवदत्त पडिक्कल और क्रिस मॉरिस थे। अब मैदान पर गुरकीरत सिंह थे और सुंदर मौजूद थे। उनको आरसीबी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की उम्मीद थी। दोनों अच्छा फिनिश करते हैं और आरसीबी 164 रन बना लेती है। जहां एक समय स्कोर 190 तक लग रहा था, वहां आरसीबी सिर्फ 164 रन ही बना सकी। उनकी तरफ से केवल देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी की और 74 रन की पारी खेली। एमआई की तरफ से बोल्ट और बुमराह ने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की। बुमराह ने तो सिर्फ 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। दर्शकों को अच्छे मैच की उम्मीद थी। ये रन चेस आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि आरसीबी इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। मैच रोचक होने वाला था। दूसरी इनिंग शुरू होती है। मुंबई की तरफ से डिकॉक और ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आते हैं। मुंबई के बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और 5 ओवर में 35 रन बना देते हैं, लेकिन अगले ओवर में डिकॉक रन गति को तेज करने की कोशिश में सिराज के हाथों आउट हो जाते हैं। इसके कुछ ओवर के बाद ही ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं। सौरभ तिवारी भी आउट हो जाते हैं। टीम का स्कोर 12 ओवर में 72 रन था और 3 अहम विकेट गिर गए थे। एमआई की टीम थोड़े दबाव में नज़र आ रही थी। वैसे अभी भी एमआई की टीम में काफ़ी खतरनाक और पावर हिटर मौजूद थे, लेकिन एमआई की फैंस को केवल सूर्या से उम्मीद थी। अब मैदान पर कुणाल पांड्या और सूर्या रहते हैं। दोनों बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद मैदान पर कुछ ऐसा होता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पारी का 13वां ओवर डेल स्टेन लेकर आते हैं। सूर्या के सामने डेल स्टेन होते हैं। सूर्या स्टेन की शुरुआती 3 गेंदों पर 3 चौके जमा देते हैं और सूर्या स्टेन की आखिरी गेंद को भी सीमा पार भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन
वो गेंद फील्डिंग कर रहे विराट कोहली के हाथों में चली जाती है। वो गेंद उठाकर बड़े गुस्से में सूर्या के पास आते हैं और सूर्या को घूरने लगते हैं, लेकिन तब सूर्या ने विराट के गुस्से का कोई जवाब नहीं दिया। वो शांत स्वभाव से विराट के आगे से निकल गए। हालांकि इसका जवाब उन्होंने अपनी बैटिंग से दिया। अब हार्दिक और सूर्या बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का स्कोर 107 पे 4 था। 14 ओवर हो गए थे। सूर्या मैदान पर टिके होते हैं और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। सूर्या की बल्लेबाजी के आगे सारे गेंदबाज पानी मांग रहे थे। किसी भी गेंदबाज के पास सूर्या के करारे शॉट का जवाब नहीं था। देखते देखते सूर्या अकेले आरसीबी की गिरफ्त में फंसे मैच को एमआई की तरफ ले गए। इसी बीच हार्दिक भी अपने रंग में आ गए थे और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। हालांकि वो इसके बाद आउट हो गए, लेकिन तब तक एमआई मैच जीत चुका था। आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे और सूर्या ने पहले गेंद पे चौका जमा दिया। एमआई 5 विकेट से मैच जीत गया। इस मैच के हीरो रहे हमारे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने अकेले दम पे मैच फिनिश किया। उन्होंने मात्र 43 गेंदों 79 रन की पारी खेली। किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये पारी उस समय आई जब इनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और जब इनका टीम में सिलेक्शन हुआ तब से अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। अब तो टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और मात्र 3 साल के अंदर टी20 में सर्वाधिक शतक लगा चुके हैं। उन्होंने ये बता दिया कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप सफल ज़रूर होंगे। हाँ, हो सकता है कि समय ज़्यादा लगे, लेकिन आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे।